बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज़ चैनल। आज 21 नवंबर 2025 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से 30 जुमादियल अव्वल है। आज की अहम खबरों में सऊदी अरब, खलीजी मुमालिक, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की ताज़ा अपडेट्स, पाक भारत बॉर्डर, सऊदी अरब के नए कवानीन, फ्लाइट ऑपरेशन और दीगर अहम इशूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा और दूसरों से शेयर भी कीजिएगा। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा अमरीका। आलमी सियासत में भूंचाल, खित्ते की ताकत का नक्शा बदलने वाला फैसले सबको हैरान करने वाले हैं। दुनिया भर की नजरें इस वक्त सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के अहम और फैसला कुन दौरा अमरीका पर मरकूज है। गैर मामूली तौर पर मगरबी मीडिया, जो कभी मुस्लिम रहनुमाओं को खातिर में नहीं लाता था, आज MBS की सफारती महारत, कायदाना बसीरत और गैर मामूली स्ट्रेटेजिक कदमों पर तफसीली और तारीफी तज्जिये कर रहा है। ये दौरा न सिर्फ सऊदी अमरीका ताल्लुकात में नई राहें खोल रहा है, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट की सियासी और अस्करी तरतीब भी बदलने जा रही है। वली अहद ने $275 बिलियन के मुआहदे और फिर $1 खरब की पेशकश करते हुए बेहतरीन ट्रंप कार्ड इस्तेमाल किए हैं। दौरे के पहले ही मरहले में $275 बिलियन के बड़े इक्तिसादी मुआहदे तय पा चुके हैं। वली अहद ने अमरीकी सदर को $1 खरब तक की मुमकिना सऊदी सरमायाकारी की पेशकश भी कर दी है, वो भी ऐसे वक्त में जब अमरीकी मईशत डगमगा रही है, तारीखी शटडाउन का शिकार है। ये सरमायाकारी सियासी तौर पर सदर ट्रंप की पोजीशन मजबूत करने में क्रूशल किरदार अदा कर सकती है। आलमी माहिरीन इसे MBS का बड़ा ट्रंप कार्ड करार दे रहे हैं। जराए के मुताबिक सऊदी अरब अब अमरीका के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर स्टेट बनने में संजीदा है। इस एतबार से सऊदी वली अहद की 3 बड़ी तरजीहात सामने आई है। पहले नंबर पर F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स का हसूल। नंबर 2, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में शराकत दारी। नंबर 3, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अमरीका की जदीद तरीन चिप्स तक रसाई। MBS ने मुतालबा किया है कि अमरीका सबसे जदीद AI चिप्स की मैन्युफैक्चरिंग तक रसाई दे, ताकि सऊदी अरब को मुस्तकबिल का आलमी AI हब बनाया जा सके। यही वजह है कि सऊदी अरब अपने डेटा सेंटर्स, पावर हाउसेज और दिफाई निजाम को आलमी सतह के मयार तक ले जाने का मंसूबा बना चुका है। दुनिया के जदीद तरीन, खतरनाक तरीन और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस F-35 फाइटर जेट सऊदी अरब को देने की ट्रंप की मंजूरी ने पूरे मिडल ईस्ट को हिला कर रख दिया है। ये वही तैयारा है जिसे अमरीका दुनिया का सबसे नाकाबिले शिकस्त जंगी जहाज करार देता है। यही तैयारा इसराइल ने ईरान के साथ 12 रोजा जंग में इस्तेमाल किया था। ये फैसला इसराइल के अंदर शदीद बेचैनी और अस्करी हलकों में खलबली का सबब बन चुका है, क्योंकि इसराइल बरसों से इस खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी F-35 के जरिए बरकरार रखे हुए है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तल अबीब में इस फैसले ने सियासी और अस्करी दर्जा हरारत आसमान पर पहुंचा दिया है। पेंटागन और अमरीकी माहिरीन की तशवीश बढ़ गई है। पेंटागन ने खबरदार किया है कि अगर सऊदी अरब को F-35 दिए गए तो चीन दिफाई ताउन के जरिए इस टेक्नोलॉजी तक रसाई हासिल कर सकता है। यही खदशा था जिसने पिछली तमाम अमरीकी हुकूमतों को इस मुआहदे से रोके रखा। ओबामा, ट्रंप और बाइडन हुकूमतें इस मुआहदे को सालों तक रोकती रही थी। खित्ते के लिए इस डील के मुमकिना नताइज, माहिरीन के मुताबिक F-35 की फराहमी से सऊदी दिफा कई गुना मजबूत, ईरान के साथ कशीदगी का तवाजुन बदल सकता है। यमन महाज पर बड़ी तब्दीली मुमकिन है। खित्ते में इसराइल की क्वालिटी मिलिट्री एज कमजोर होने का इम्कान है। मिडिल ईस्ट में ताकत का नया मरकज उभर सकता है। यह फैसला लफ्जों में नहीं, एक स्ट्रेटेजिक जलजला है। लॉकहेड मार्टिन के मुताबिक F-35 की खुसूसियात यह है कि यह जहाज रेडार पे नजर नहीं आता, दुश्मन के सिस्टम को पहले लम्हे में नाकारा बनाता है, तवील फासले से अहदाफ को ट्रेस करता है, मसनूई जहानत, स्टेल्थ, हाई स्पीड कंप्यूटिंग और एडवांस सेंसर्स का हामिल है। इसके बाद इब्राहिम मुआहदा MBS का दूसरा सिफारती मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ट्रंप ने सऊदी अरब को दोबारा इब्राहिम अकॉर्ड्स में शामिल होने की दावत दी, मगर वली अहद ने जवाब में अपनी सफारतकारी की सबसे मजबूत कहमते अमली अपनाई। उनका कहना था, सऊदी अरब मजलूम फलस्तीनियों के साथ भी खड़ा है और परेशानी के शिकार इसराइलियों से भी हमदर्दी रखता है। लेकिन अमन तभी मुमकिन है जब फलस्तीन एक आजाद रियासत के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद हो।
वली अहद ने दो टोक मौक़िफ़ दिया कि फ़लस्तीनी रियासत का क़याम अल-कुद्स बतौर फ़लस्तीनी दारुल हुकूमत इब्राहिम मुआहिदे की शर्त है। ये जवाब ना हाँ था ना बल्कि आलमी कुव्वतों पर एक वाज़ेह सिफारती दबाव था। पूरी दुनिया बाखबर है कि अमरीकी सियासी जमातों, इसराइली हिमायती रहनुमाओं और ग्रेट इसराइल के हामियों के लिए ये सब कबूल करना मुमकिन नहीं होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमरीकी कांग्रेस F-35 डील रोक सकेगी, जिनकी मार्केट वैल्यू दुनिया में बहुत ज्यादा है लेकिन फीडबैक बस एवरेज है। अगरचे ट्रंप ने हतमी मंजूरी दे दी है, लेकिन अमरीकी कांग्रेस चाहे तो इस डील को रोक सकती है और कई अरकान पहले ही इसके खिलाफ आवाज उठा चुके हैं। ऐसा लगता है कि तब्दीली की हवाएं चलने लगी है। खित्ते की ताकत बदलने का आगाज ज्यादा दूर नहीं है। सऊदी वली अहद वाज़ेह कह चुके हैं कि हम खित्ते में अमन चाहते हैं, लेकिन बेहतरीन दिफा हमारे लिए नागजीर है। अगर सऊदी अरब F-35 हासिल कर लेता है, अगर AI टेक्नोलॉजी तक मुकम्मल रसाई मिल जाती है, अगर $1 खरब की सरमायाकारी मुकम्मल हो जाती है, तो आने वाले 3 साल मिडिल ईस्ट की दिफाई, सियासी और माशी साख्त को हमेशा के लिए बदल देंगे। ये सिर्फ एक दौरा नहीं, ये तारीख का वो मोड़ है जिसके बाद खित्ता वैसा नहीं रहेगा। पाकिस्तान ने भारतीय तैयारों के लिए फिजाई पाबंदी 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। एयर इंडिया शदीद बुहरान में फंस गई। चीन के फौजी एयर स्पेस तक रसाई की दरखास्त अब भारत में जोर पकड़ने लगी है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर भारतीय तैयारों के लिए अपनी फिजाई हदूद बंद रखने का फैसला करते हुए पाबंदी 24 दिसंबर तक बढ़ा दी है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी की जानिब से जारी नए नोटम के मुताबिक पाबंदी 19 नवंबर दोपहर 2:50 बजे से नाफिज हो चुकी है और 24 दिसंबर सुबह 4:59 बजे तक जारी रहेगी। ये पाबंदी भारत में रजिस्टर्ड तमाम तैयारों, भारतीय एयरलाइंस के ज़ेरे मुल्कियत या उनके जरिए चलाए जाने वाले तैयारों, हत्ता के फौजी परवाजों पर भी लागू होगी। ये बंदिश जमीन से लेकर गैर महदूद बुलंदी तक मौसर रहेगी और कराची OPKR व लाहौर पोर्ट OPLR दोनों फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स में नाफिज है। पाकिस्तानी फिजाई हदूद बंद होने के बाद भारतीय एयरलाइंस शदीद मुश्किलात का शिकार हो गई हैं। सबसे ज्यादा मुश्किलात एयर इंडिया पर पड़ी है, जो तवील रूट्स रखने वाली भारत की वाहिद बड़ी बैनुल अक़वामी एयरलाइन है। एयर इंडिया की बिगड़ती माशी हालत उसे दिवालिया की तरफ ले जा रही है। कंपनी के मुताबिक फ्यूल अखराजात में 29% इजाफा हो चुका है। तवील रूट्स पर 3 घंटे तक इजाफी सफर बढ़ चुका है, जिसकी वजह से सालाना नुकसान $455 मिलियन तक पहुंच चुका है। कंपनी का माली साल 2024-25 का पहले ही $429 मिलियन का खसारा ऑन रिकॉर्ड है। इसके अलावा इंडिगो भी मुतबादल और तवील रास्तों के बायस भारी अखराजात बर्दाश्त कर रही है। पाकिस्तानी फिजाई पाबंदी ने एयर इंडिया को इस कदर दबाव में डाल दिया है कि कंपनी ने भारतीय हुकूमत से दरखास्त की है कि वो किसी भी तरह चीन को राजी करे कि सिनकियांग के हसास फौजी एयर स्पेस में होतान, कशकर, उरुमकी से एयर इंडिया को गुजरने की इजाजत दे। ये वही इलाका है जो 20,000 फीट बुलंद पहाड़ों में घिरा हुआ है और दुनिया के खतरनाक फिजाई रास्तों में से एक है, जहां एयर डीकम्प्रेशन की सूरत में हंगामी लैंडिंग तकरीबन नामुमकिन है। वहां चीन की ताकतवर PLA वेस्टर्न थिएटर कमांड का कंट्रोल है। वहां मिसाइल सिस्टम्स, ड्रोन बेसिस और मिलिट्री सिविल मुश्तरका एयरपोर्ट्स भी मौजूद है। माहिरीन का कहना है एयर इंडिया फिजाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाजत मांग सकती है, मगर चीन की मंजूरी तकरीबन नामुमकिन है, खास तौर पर इसलिए कि ये इलाका चीन भारत कशीदगी के दौरान सबसे ज्यादा हसास हो जाता है। एयर इंडिया पहले ही हादसे और ऑपरेशनल बहरान से गुजर रही। जून में लंदन जाने वाला बोइंग 787 गुजरात में तबाह हुआ था, जिसमें 260 अफराद हलाक हुए। इस सानहे के बाद एयर इंडिया को कई रूट्स आर्जी तौर पर बंद करने और वसी हिफाजती मुआयनों का सामना करना पड़ा, जिससे माली बोझ संगीन हुआ। बड़ी परवाजें बंद होने मुसाफिर दूसरी एयरलाइंस की तरफ मुंतकिल हुए। पाकिस्तान की फिजाई पाबंदी के बाद दिल्ली वाशिंगटन रूट अगस्त से बंद है। मुंबई और बेंगलुरु से सान फ्रांसिस्को रूट्स गैर मुनाफा बख्श करार दिया गया है। कार्गो और मुसाफिर गुंजाइश में 15% कमी रिकॉर्ड हुई है। मुसाफिर तेजी से इन एयरलाइंस की जानिब मुंतकिल हो रहे हैं जो पाकिस्तान का ओवरफ्लाइट इस्तेमाल कर रही हैं। जैसे लुफ्थांजा का सान फ्रांसिस्को मुंबई सफर कम वक्त में है, जबकि एयर इंडिया का वही सफर 3 घंटे इजाफी है और टिकट भी महंगी मिल रही है। कंपनी ने भारतीय हुकूमत से वाज़े तौर पर कहा है कि अगर होतान वाला रास्ता मिल जाए तो हफ्तावार नुकसान $1.1 मिलियन कम हो जाएगा। अगर रास्ता नहीं मिलता तो भारतीय हुकूमत हमें आर्जी सरकारी सब्सिडी दे, लेकिन भारतीय हुकूमत का कहना है कि सब्सिडी मुमकिन नहीं। एयर इंडिया पहले पुराने $732 मिलियन टैक्स वाजिबात अदा करे। वजारत खजाना ने कंपनी को वार्निंग भी जारी कर दिया है कि अगर अदायगी ना हुई तो एयर इंडिया के असासे फ्रीज भी हो सकते हैं। एयर इंडिया 2 पार्टों में पस रही है।
पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद है, चीन का एयर स्पेस नो गो जोन है। पाकिस्तान की पाबंदी ने एयर इंडिया को ऐसे बहरान की तरफ धकेल दिया है जहां फजाई रास्ते लंबे, इखराजात खतरनाक हद तक ज्यादा और मुसाफिर कम होने लगे हैं। नए साल और सर्दियों की तातीलात पर टिकट की कीमत बढ़ने का भी इम्कान है। आलमी माहिरीन के मुताबिक चीन शायद ही कभी अपनी फौजी फजाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए खोले। तालिबान का बड़ा फैसला सामने आ गया है। अब पाकिस्तान पर इन्हिसार खत्म। अफगान वजीर तजारत भारत पहुंच गए हैं। नया तिजारती रास्ता एक्टिव करने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर मुआशी इन्हिसार तारीखी हद तक कम करने का ऐलान करते हुए भारत की जानिब बड़ा सिफारती और मुआशी कदम उठा लिया है। अफगान वजीर तजारत नूरुद्दीन अजीजी 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच गए। यानी पाकिस्तान का मुतबादिल तलाश करना और चाबहार के रास्ते नई मुआशी राहदारी खोलना। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तकरीबन 6 हफ्तों से तिजारत मुकम्मल तौर पर बंद है। हजारों ट्रक सरहद पर फंस चुके हैं और पाकिस्तान की बड़ी बरामदी मंडी शदीद मुतासिर हो रही है। नूरुद्दीन अजीजी ने रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि हम चाबहार के जरिए भारत तक अफगान मसनूआत की रसाई आसान बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के साथ तिजारत रुक चुकी है, अब नई राहें खोलना जरूरी है। तालिबान हुकाम ने गुज़श्ता हफ्ते ताजरों को हिदायत दी थी कि पाकिस्तान के साथ तिजारत ना करे, मुतबादिल रास्ते तलाश करे। ये ऐलान उस पसमंजर में सामने आया है जब गुज़श्ता माह दोनों ममालिक के दरमियान मुसल्ला झड़पों में दर्जनों अफराद हलाक हुए और पाकिस्तान ने सरहद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। 12,000 ट्रक फंस गए। अफगानिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान को भारी नुकसान हो रहा है। 12,000 से जायद ट्रक कराची और मुख्तलिफ शहरों में फंस चुके हैं। फल, सब्जियां, ड्राई फ्रूट्स और दीगर अशिया खराब हो रही हैं। पाकिस्तान के बरामदी ऑर्डर्स शदीद मुतासिर हो रहे हैं। तिजारत बंद होने से ईरान और भारत ने तेजी से स्पेस फिल किया है। ईरान का चाबहार बंदरगाह अफगानिस्तान के लिए नए मौके खोल रही है, जबकि भारत पहले ही अफगानिस्तान के लिए बड़ी मंडी बन चुका है। अफगानिस्तान का झुकाव भारत की जानिब जाने से तिजारती हजम बढ़ने लगा है। अफगानिस्तान की भारत के साथ सालाना तिजारत पहले ही करोड़ों डॉलर तक पहुंच चुकी है। तालिबान अब इसे कई गुना बढ़ाने का इरादा रखते हैं। अफगान ताजिर कहते हैं कि अफगान मसनूआत खुसूसन ड्राई फ्रूट्स और ज़रई अशिया भारत में सबसे ज्यादा पसंद की जाती हैं। पाक अफगान जॉइंट चेंबर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर जुबैर मोतीवाला ने खबरदार किया है कि तिजारत की बंदिश से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। ईरान और भारत अफगानिस्तान की मंडी पर कब्जा करने में कामयाब हो जाएंगे। फेडरेशन ऑफ चेंबर्स के नासिर खान के मुताबिक अफगानिस्तान रोजाना 300 ट्रक पाकिस्तानी माल खरीदता था और वहां से आने वाले ट्रकों की तादाद इसके मुकाबले में बहुत कम थी। बंदिश से पाकिस्तानी मसनूआत की सबसे बड़ी बैरूनी मंडी हाथ से निकल रही है। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर बराए तिजारत राना एहसान अफजल का कहना है कि दहशतगर्दी का खतरा ज्यादा है। अगर $2 अरब की बरामदात रुक भी जाएं तो ये नुकसान मुल्क की सलामती से बड़ा नहीं। सवाल ये है कि क्या अफगानिस्तान पाकिस्तान वाकई दूर जा रहे हैं?